आने वाले इस भारत के विकसित भारत के निर्माण में इस गुरुकुल की बेटियां भी अपना योगदान करें, ऐसे संकल्प के साथ हमने आगे बढ़ना। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं एक नम्र निवेदन भी कर लेता हूं। तो मैं आपका ये जो इतना पवित्र मिशन है, आपके जो नियम रूल रेगुलेशन है, उनका ईमानदारी से पालन करते हुए निवेदन करूंगा कि मुझे भी इसमें ट्रस्टी जरूर बनाओ। मुझे खुशी है कि स्वामीनारायण गुरुकुल इस पुरातन परंपरा को, आधुनिक भारत को आगे बढ़ाने के लिए कन्या गुरुकुल की शुरुआत कर रहा है। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। पूज्य गुरु महाराज श्री देवकृष्णदास जी स्वामी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और गुजरात राज्य के परम आदरणीय गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी, हम सबके प्रेरणा स्रोत और आज के युग में हम ऋषि परंपराओं और ज्ञान का बहुत बड़ा अगर भंडार, शास्त्रों का, पुरातन संस्कृति का देखो और जीवन कल्याण का, जिनके हृदय में, जिनके एक एक वचन में बहुत बड़ा बोध और ज्ञान का गहरा मर्म छुपा है, ऐसे पूज्यपाद महंत स्वामी श्री देवप्रसाद दास जी स्वामी, हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत पूज्य धर्मोलोक दास जी स्वामी, और हम सब का जो सौभाग्य है कि गुजरात राज्य के जब से शिक्षण मंत्री बने हैं तो भारतीय संस्कृति के साथ साथ हमारा जो एजुकेशन है वो हमारे बच्चों को कैसे मॉडर्न से मॉडर्न सुविधाएं मिले, साथ में हमारे शिक्षणों में भारतीय संस्कृति के मूलभूत संस्कारों का कैसे प्रवाहित हो, उसके लिए चिंतित ऐसे युवा शिक्षण मंत्री श्री प्रफुल्ल भाई पानसुरिया एवं इस गुरुकुल के ट्रस्टी समाज अग्रणी श्री लालजी भाई पटेल, इस भूमि के भूमिदाता जिन्होंने अपनी ये पूर्वजों की भूमि है उसको समर्पित किया इस महा सेवा यज्ञ में, ऐसे वसंत भाई लिंबासिया, इस मंच में उपस्थित गुरुकुल के भूतपूर्व छात्र धीरूभाई बाबरिया, धीरूभाई कोटड़िया आदि अनेक अनेक महानुभाव उपस्थित है, सबको मेरा वंदन प्रणाम। स्वामी जी ने बताया कि आचार्य जी का परिचय मैं दूँ, लेकिन आचार्य जी का परिचय मैं दे सकूँ इतना तो समर्थ हूँ नहीं, लेकिन उनके जीवन के कुछ गुण, उनके जीवन के कार्यों का कुछ थोड़ा सा छोटा सा वर्णन कर सकता हूँ। सर, मुझे भली भांति याद है कि हमारा जब अमृत महोत्सव था तब आप अमृत महोत्सव में पधारे थे। आपके हृदय के उद्गार पूज्यपाद गुरु महाराज, पूज्य महंत स्वामी एवं पूज्य धर्मवल्लभ दास जी स्वामी के बारे में जो निकले थे कि मैं ये तीन संतों को कभी भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये बात बताती है कि आपके हृदय में संतों के प्रति और सच्चे संत को पहचानने की कितनी अच्छी सूझबूझ है। और दूसरी बात, आपके परिचय में तो मैं बहुत समय से हूँ और मैं देखता हूँ कि आचार्य जी का जो जीवन है बहुत सात्विक है और भारतीय संस्कृति के लिए वो हमेशा कटिबद्ध रहते हैं कि कैसे भी करके हो, कैसे लोगों के उत्थान के अंदर वो अपना योगदान दे सके। राजभवन में रहते हुए भी सर हमेशा हर रोज अपने रूटीन कार्य में वैदिक यज्ञ से अपना दिनचर्या का आरंभ करते हो, हम सब के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और सर, इस गुरुकुल का जो संकल्प है गुरु महाराज की प्रेरणा से, और हमारे गुरुदेव शास्त्री जी महाराज ने बहुत साल पहले जो संकल्प ऐसा किया था, वो तो इतने स्त्री धन के और तपस्वी, अपने साधुता के, भागवत धर्म के दीक्षाधारी संत संपूर्ण रूप से त्यागी थे। तो हम गृहस्थों के बच्चों को तो शिक्षा दे सकते थे, लेकिन महिलाओं से सहजे अपने धर्म की मर्यादाओं की वजह से वो शिक्षा नहीं दे पा रहे थे। लेकिन उनके हृदय में गहरा संकल्प था कि आगे जाके हमारी संस्था के ऐसे कोई गृहस्थ विद्यार्थी भक्त अगर कोई गुरुकुल की ऐसी शुरुआत करेंगे कि वो बेटियों को भी संस्कारित कर सके और हमारे भारतीय संस्कृति के, धर्म के, आध्यात्मिक जो संस्कार है उसका जतन हो, उसकी परंपरा और धरोहर का संवाहन हो। तो इसलिए इस गुरुकुल की जब बात आई तब आपके साथ भी कभी कभी चर्चा हुई, आपके गुरुकुलों की भी मैंने मुलाकात ली है और उसमें आपकी भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रेरणा हुई है, इसलिए इस गुरुकुल का आरंभ हो रहा है। और आज यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है और सूरत में कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है।
और इस सूरत गुरुकुल की जो भूमि है उसके अंदर 18 बीघा में जब सरकार से हम लोगों ने प्लान पास वगैरह के लिए जब फाइलें सबमिट की तो उसके अंदर यहाँ पे शिक्षण मंत्री श्री प्रफुल्ल भाई पानसुरिया बैठे हैं। उन्होंने बहुत बड़ी मदद की और सरकार के अंदर अपनी ओर से जो भी योगदान हो सके उसके अंदर योगदान देकर उसमें मदद की। आपने भी मुख्यमंत्री साहब से जो बात की कि ये तो सेवा का यज्ञ है, ये लोगों ने तो जमीन खरीदी है, सरकार से तो कोई मांग नहीं रहे, अपने ही जो अनुदान आता है, सेवा आती है, उसमें से भूमि लेके ये लोग सेवा का यज्ञ कर रहे हैं, तो उनको तो संपूर्ण माफी मिलनी चाहिए। ऐसा जो आपने अनुरोध किया उसके लिए भी एक गुरुकुल संस्था कन्या गुरुकुल की ओर से हम आपके बहुत बहुत धन्यभागी हैं। और सर, समग्र गुरुकुल परिवार से मैं आपको और यहाँ बैठे समग्र समाज श्रेष्ठियों और समुदाय को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने बात कही कि भारत के पुरातन इतिहास में जब दुनिया अब बात कर रही है इक्वलिटी की, स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, लेकिन जब दुनिया को इक्वालिटी क्या है वो पता भी नहीं था, महिलाओं का सम्मान क्या होता है वो पता भी नहीं था, महिलाओं को कैसे कोई स्टेज प्लेटफॉर्म देना चाहिए उसके लिए कोई प्रेरणा भी नहीं थी, तब से भारत की पुरातन संस्कृति में, गुरुकुल संस्कृति में गार्गी और मैत्री जैसी महिलाएं शास्त्रार्थ करती थी। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो गुरुकुल का शुरुआत कर रहे हैं वो आने वाले युग में यहाँ की बेटियां तैयार हो, भारत को और आगे जाके पूरे विश्व को एक आशा की नई किरण और नया नेतृत्व दे सके, इसके लिए आरंभ कर रहे हैं। इसलिए ये जो सेवा यज्ञ में जो भी लोग जुड़ेंगे उसका हम लोग बहुत बहुत धन्यभागी होंगे। और सर, आपके इतने व्यस्त शेड्यूल में कभी भी हम लोग गुरुकुल से आपको आग्रह करते हैं कोई भी कार्यक्रम में, कितने भी व्यस्त शेड्यूल में, आज का भी आपका एक कार्यक्रम था उसको आपको एडजस्ट करके यहाँ पे पधारे हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वंदन प्रणाम। जय स्वामी नारायण।